दो तीन लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। लज्जादया संयमं भजेरं, कल्याणे भागे सविशो हिठाणं। जिमे गुरु स्वयं अनुशासयन्ति, तेहं गुरु स्वयं पूजयामि, तेहं गुरु स्वयं पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, जैन दर्शन को यदि हम एक वाक्य में देखें, एक शब्द में कहें, लक्ष्य क्या है? आत्मा की शुद्धि, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की उज्ज्वलता, कर्मों की निर्जरा। जितना भी प्रोसेस करते हैं, जो भी करते हैं, कैसे आत्मा शुद्ध हो, कैसे आत्मा पवित्र हो, मूल लक्ष्य यही है। 9 तत्वों को सब जानते हैं। 9 तत्व में भी यदि मैं आप सबसे पूछूं, हालांकि अभी तो आप लोग बोलेंगे नहीं, आप सबसे यदि मैं प्रश्न करूं कि 9 तत्व में किसी एक तत्व को आपको चुनना है, चयन करना है, किसका करेंगे? पता नहीं आप लोगों का क्या उत्तर होगा। मैं ही बता दूं, यदि एक तत्व को चुनना है तो वो तत्व होगा संवर। 2 को चुनना है तो संवर और निर्जरा। क्योंकि आत्मा की पवित्रता कब होगी? यदि हम पहले निर्जरा की बात करते हैं, यदि हम निर्जरा की बात करते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ मदामी आती है ना, सॉरी। यदि हम निर्जरा की बात करते हैं, जस्ट इसको इमेजिन करें, एक नौका है, नौका है, पानी से भर रहा है, पानी से भर रहा है। यदि केवल खाली करने का लक्ष्य हो, हम कहां से पानी आ रहा है यदि उस पर ध्यान नहीं देंगे, कितना ही खाली करते जाएं करते जाएं करते जाएं, वो एंडलेस है, उसका कभी अंत आने वाला नहीं है। फोकस क्या करना पड़ेगा? कहां से पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, उस दरवाजे को, द्वार को बंद करना होगा। तो सबसे पहला तत्व होगा आत्मा को जो मलिन बना रहा है, जिस रास्ते से जो मैल आ रहे हैं, कर्म परमाणु आ रहे हैं, उसको हमको रोकना है। उसके बाद हमको क्लीन करने की बात विकल्प आनी चाहिए। तो पहले रोकना, किन चीजों से रोकना? बात हम कर रहे हैं आत्मा को मलिन जो बना रहा है। मलिन बना कौन रहा है? अक्सर देखिए, व्यक्ति कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अमुक व्यक्ति सबके लिए अच्छा है, मेरे साथ ऐसा क्यों। घटना घटती है, एक गाड़ी में 5 व्यक्ति बैठे हैं, एक्सीडेंट होता है, 4 व्यक्ति चल बसे, एक व्यक्ति कुछ भी खरोंच भी नहीं आया। जवाब क्या होगा? धर्म के प्रताप से मैं बच गया। अरे उस धर्म के प्रताप से बचा तो बाकी सारे के सारे क्यों चल बसे? यानी बहुत सारा, या कुछ हुआ, 4 को बहुत ज्यादा लगा, एक को कम लगा, तो कहा जाएगा कि उसको कम किया, हमको ही ज्यादा क्यों, अमुक मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। ये ए टू जेड बीमारी की दृष्टि से देखें, भाई मुझे आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है, कारण क्या है? बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। तो अब मैं ये बात कहना चाहूंगी
कि ये सब का कारण क्या है। हम जो आत्मा की शुद्धि की बात करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे आत्मा में इतने मैल चिपक गए हैं, इतने मैल चिपक गए हैं, जिसके कारण ये सारी स्थितियां बनती है। बात कर रहे हैं हम संवर और निर्जरा। रोकें, जो आत्मा को अशुद्ध बना रहा है उसको हमको रोकना है। तो ये बनाने वाला कौन? ये है कर्म पुद्गल। कर्मों की चर्चा बहुत बार करते हैं। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, यदि कोई गांव का व्यक्ति है, क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ नहीं जानता है, एटीएम कार्ड के बारे में कुछ नहीं जानता है, 5 व्यक्ति के हाथ में कार्ड है और कहीं गए, एक उस क्रेडिट कार्ड से लाखों डॉलर का खर्च कर रहा है, कोई चीज खरीद रहा है। एक व्यक्ति हजारों डॉलर खर्च कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से कोई चीज खरीद रहा है। एक व्यक्ति सैकड़ों डॉलर का कर रहा है, एक व्यक्ति के पास 10, 20, 25 डॉलर उसमें है। अब जो क्रेडिट कार्ड या एटीएम के बारे में नहीं जानता, वो बोलेगा अरे ये कितना जादुई कार्ड है, काश मुझे भी ऐसा मिल जाए। ये खर्च कहाँ से किया जा रहा है आप लोगों को सबको पता है। उसमें आपका खुद का ही बैंक बैलेंस है, खुद का ही भरा हुआ है। तो आज हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, वो सारा की सारा हमारा ही रिकॉर्ड किया हुआ है, हमारा ही सब चीज किया हुआ है। चाहे सीडी है, वही चीज सुनने को मिलता है जो उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। हमारे इस जीवन रूपी आत्मा रूपी सीडी में जो कुछ हमने रिकॉर्ड किया है, वही सब होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान ने जो बात कही है, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। ये हमको नहीं कहना है मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, मेरे कर्म का ऐसा ही अशुभ का उदय है। भगवान ने जो बात कही है कि हम कर्मों को बदल सकते हैं, आज हम थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये सबको पता है, कर्म आत्मा के साथ चिपकते हैं। चिपकने के दो ही कारण हैं। पहली बात योग, मन वचन काया की प्रवृत्ति। व्यक्ति काया से एक्शन करता है, वचन से बोलता है, मन से सोचता है, और ये तीनों क्रिया नॉन स्टॉप 24 आवर्स, चाहे दिन है चाहे रात है, चाहे जाग रहे हैं चाहे सो रहे हैं, 24 आवर्स ये स्पंदन चालू रहता है। एक जगह हम कहीं गए, मैंने देखा एक लेक के पास ऐसे ही खड़े थे, अचानक से उसमें इतने इतनी जोर जोर से आवाज होने लगी। मुझे ऐसा लगा अरे इतनी लहरें कैसे उठने लगी, जैसे कोई समुद्र में लहरें उठती हो। समुद्र में लहरें उठती हो, इतनी जोर से आवाज और इतने सब पानी में प्रकंपन। मुझे आश्चर्य हुआ। जो भाई साथ में थे, परिवार साथ में था, मैंने कहा अचानक से इसमें से आवाज क्यों आने लगी। बहुत दूर एक जहाज, एक शिप उस पानी में आ रहा था। शिप इतना दूर था और प्रकंपन पूरे लेक में होने लगा। मैंने सामने जिसे कहा देखो ये पानी रो रहा है, इतनी जोर से आवाज क्यों हो रही है। इतना सा इतने दूर कोई जहाज चल रहा है, पूरे पानी में प्रकंपन हो रहा है। प्रकंपन, मैं बात बता रही हूँ, ये प्रकंपन मन वचन काया की जो क्रिया हो रही है, आत्मा में निरंतर प्रकंपन हो रहा है, और ये कर्म पुतगुलों को आकृष्ट करते हैं, पकड़ते हैं। दूसरा होता है कसाय, जो कर्म को चिपकाता है। तो ये कषाय और योग, जिसके कारण आत्मा में कर्म बंधते हैं। तो पहला पहला प्रोसेस होता है बंध। आत्मा में कर्म बंध गए, बंधने के बाद क्या क्या होता है, 4 स्थितियां बनती है। कर्म आत्मा के साथ चिपके 4 स्थितियां बनती है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति, जैसे ही कर्म पुद्गल आए, और कर्म पुद्गल देखिए आते कहां से हैं। भगवान ने कहा सब्बेणम सब्बे, आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं। पूरा शरीर जैसे एक दीपक है, दीपक को पूरे कमरे में रखते हैं तो पूरे कमरे को प्रकाशित करेगा, छोटे किसी चीज में रखेंगे उतने को प्रकाशित करेगा। आत्म प्रदेश में संकुचित
और विकुचित फैलने और संकुचित होने की क्षमता होती है। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा है उसमें हवा, छोटा गुब्बारा है तो उतनी हवा भरा जाता है, बड़ा है तो उतनी हवा, जितना स्पेस होता है उसमें फैल जाता है। ये आत्मा, इसके असंख्य प्रदेश, और जितना शरीर मिलता है, चींटी का शरीर मिला उसी में समाहित हो जाता है असंख्य प्रदेश, हाथी का शरीर मिला उसमें समाहित हो जाता है। तो आत्म प्रदेश जितना शरीर मिलता है उसमें वो फैल जाते हैं। तो आत्म प्रदेश शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां आत्मा के प्रदेश न हो, सिवाय बाल और नाखून। जो बढ़ता है, नाखून काटा जाता है, बाल को काटते हैं, बाल जो सिर के साथ टच है उसको छोड़ दें, उसके अलावा जो बाल है ये इसमें आत्म प्रदेश नहीं होते। बाकी शरीर का कोई अंग नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहां आत्म प्रदेश न हो। तो और प्रकंपन जो होता है वो सारे आत्म प्रदेशों में एक साथ प्रकंपन होता है। एक साथ प्रकंपन, असंख्य आत्म प्रदेश, सब सब में प्रकंपन। तो एक एक आत्म प्रदेश में अनंत अनंत कर्म परमाणु चिपक जाते हैं। तो सारे असंख्य आत्म प्रदेशों में एक साथ अनंतानंत कर्म परमाणु चिपक गए। एक प्रकार से ये सोचे हम, वो एक कर्म परमाणु, कर्म पुद्गल आत्मा के लिए गेस्ट है। जैसे ही कर्म पुद्गल आए, आत्मा उनको लावारिस नहीं छोड़ती है। मैनेजर का काम करती है आत्मा, तुरंत उनको काम देती है कि तुमको काम क्या करना है। तो जो कर्म पुद्गल आए तो उनको 8 भागों में डिवाइड कर देती है। भाई, एक तुमको ज्ञान, आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञान है, तुमको ज्ञान को आवृत करना है, तुमको दर्शन को आवृत करना है, तुमको सुख दुख देने का काम करना है। तो 8 जो अपन कर्म बोलते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। देखते हैं हम, किसी में ज्ञान कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। कोई केवल ज्ञानी भी होते हैं, उसकी बात छोड़ दें। ज्ञान की तरतमता ये है ज्ञानावर्णी का उदय भाव। ज्यादा ज्ञान है इसका मतलब क्षवसम भाव है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भाव। तो ज्ञान में कमी बेसी, ये ज्ञानावर्णी कर्म। दर्शन, दर्शन यानी देखना। तो कोई देखने की या नींद के साथ भी इसका कनेक्शन है। जो भी हम देखने की क्रिया करते हैं, नींद आदि जो क्रिया है, ये दर्शनावर्णी कर्म के साथ कनेक्शन है। कोई नींद बहुत लेता है, कोई बहुत कम लेता है, कोई चलते चलते नींद लेता है, कोई खाते खाते भी किसी को नींद आ जाती है, कोई नींद में सब काम भी कर लेता है। ये सारा की सारा दर्शनावर्णी के साथ संबंध है और इसकी तरतमता हमको देखने को मिलती है। तो ये हुआ दर्शनावर्णी कर्म। तीसरा है वेदनी। किसी को सुख ज्यादा होता है, किसी को दुख ज्यादा होता है। साथ असाथ की अनुभूति कराने वाला कौन? कई बार देखते हैं व्यक्ति के पास सुख सुविधाओं का अंबार है, हर प्रकार की अनुकूलताएं हैं, लेकिन लाइफ में सुख नहीं है, सुख की अनुभूति नहीं है, क्योंकि उसके साथ वेदनी का उदय नहीं है। तो वस्तु का होना वो सुख का कारण नहीं है, पैसा सुख का कारण नहीं है, परिवार सुख का कारण नहीं है। बहुत बार देखते हैं हम, इतना सब कुछ होते हुए भी लाइफ में वो कभी सुखी नहीं रहता, कुछ ना कुछ दुख के कारणों को ढूंढ लेगा और वो दुख का वेदन करता रहता है। तो साता की अनुभूति या असाता की अनुभूति वेदनी कर्म। मोहनी कर्म, किसी के देखते हैं कषाय बहुत तीव्र होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ या राग द्वेष के भाव देखिए हम, या देखिए हम किसी की धर्म के प्रति आस्था होती है, किसी की नहीं होती है। ये सारा की सारा क्यों? ये मोहनी कर्म के कारण। और मोहनी कर्म जिसको राजा कहते हैं, और ये 84 लाख योनि में भटकाने वाला सिर्फ एक मोहनी कर्म, नाम आयुष्य कर्म। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे और वहां कितना रहेंगे, ये कर रहा है आयुष्य कर्म। नाम कर्म, जो भी शरीर व्यक्ति को मिलता है,
जो भी शरीर मिला, एक इंद्रिय का मिला, द्विइंद्रिय का, तीन्द्रिय का, चतुर्इंद्रिय का, पंचेंद्रिय का, कोई लंबा है, कोई ठिंगना है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये सारा की सारा खेल नामकरण के कारण है। हालांकि इसकी तो बहुत विस्तार है, 42 प्रक्रियाएं होती है और भी ज्यादा होते हैं। हम जस्ट एक सिंपल तौर पर थोड़ा सा कर्म को हम समझ रहे हैं। नामकर्म, गोत्र कर्म, दो व्यक्ति एक जैसा काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति सम्मान को प्राप्त होता है, एक व्यक्ति का कुछ पूछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? दो व्यक्ति अठाई किए, एक को तो लोग बोलेंगे वो कितनी बड़ी बात है, दूसरे के लिए कहा जाएगा कि ये तो करते ही रहते हैं, खास बात नहीं है। तो चीज वही है, एक सम्मान को प्राप्त होता है और एक सम्मान को प्राप्त नहीं होता गोत्र कर्म के कारण। और अंतराय कर्म, अंतराय कर्म अक्सर होता ऐसा है, व्यक्ति कहता है कि पूरा एकदम ऐसा लगता है बस हाथ में पैसा आने वाला ही था, पता नहीं कहां से अंतराय आ गया। तो आज चाहे दान देना चाहते हैं, दे नहीं पा रहे हैं, या भावना नहीं आ पा रही है। सब चीज दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, खाने की वस्तु सामग्री पास में है, इच्छा भी है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। उपभोग की सामग्री आज भाई शौक है, लेकिन खुद ही व्यक्ति कंजूस इतना है कि आज कपड़े भी खरीद के ले आए, गहने भी ले आए, लेकिन नहीं, आज इसको नहीं पहनना है। एक बार अखबार में आया था कि एक महिला ऐसी फटी पुरानी कपड़े पहनती थी कि पता नहीं कितनी गरीबी हो, और कहते हैं उसके मरने के बाद उसके कोई भी उसके कोई भी रिलेटिव नहीं थे। मरने के बाद पुलिस ने जब उसके घर के सारे सामानों को निकाला, देखा, कहते हैं इतने कपड़े थे, यदि पूरे पड़ोसी प्रतिदिन उसके कपड़े का उपयोग करे तो साल भर भी, यानी हर व्यक्ति नया नया पहनता रहेगा, इतने कपड़ों का अंबार, लेकिन खुद उपयोग नहीं किया। ये भी अंतराय का उदय होता है। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, जैसे ही कर्म आके बंधे, उसके 8 भागों में 8 जो डिपार्टमेंट है आत्मा में, सब डिवाइड हो जाते हैं कि इसको ज्ञान को रोकना है, इसको दर्शन को, इसको सुख दुख पहुंचाने का, डिवाइड हो गए। स्थिति सिर्फ इतना ही नहीं कि डिवाइड हो गए, कितने समय तक आत्मा के साथ चिपके रहेंगे। अब देखिए समय का निर्धारण होता कैसे है, हमने किन भावों से काम किया है, चाहे धर्म का काम है, चाहे कर्म का काम है, हमारी भाव कैसे हैं। 3 प्रकार के भाव होते हैं। भाव में मंदता होती है, मध्य भाव होते हैं, उत्कृष्ट भाव होते हैं, चाहे वो धर्म का क्षेत्र है, चाहे कर्म का या पाप का या संसार का, जो भी कहें हम। तो ये 3, देखिए काम करना बड़ी बात नहीं, कैसे करना, कर्म सिद्धांत हमको क्या सिखलाता है, हम किन भावों से करें। संसार का काम है मंद भावों से करें, धर्म का काम है तीव्र भावों से करें। भाव में उत्कृष्टता है तभी धर्म करें, भाव में मंदता है तभी हम संसार का काम करें। तो कर्म सिद्धांत को यदि हम, सांसारिक हैं आप या साधु भी हैं, सबको अपना सब चीज करना पड़ेगा, बस भाव को, हमारे भावों की स्थिति क्या हो, उसी पर हमको फोकस करना है, ध्यान देना है। क्रिया बड़ी बात नहीं है, भाव कैसे हैं, किस इंटेंशन के साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है आज केवल ज्ञानी जितने भी हुए हैं, केवल ज्ञान का कारण क्या बना है। इलायची कुमार, नाचते नाचते केवल ज्ञान हुआ। कुरगड़ुक मुनि, खाते खाते केवल ज्ञान हुआ। ढंडन मुनि, लड्डू को चूरते चूरते केवल ज्ञान हुआ। भरत चक्रवर्ती, महल में, शीश महल में 6 खंड के राजा, केवल ज्ञान हुआ। माता मरुदेवा, हाथी के हौदे पर केवल ज्ञान हुआ। आज जब केवल ज्ञानियों का जब पढ़ते हैं इतिहास, कैसे उनको केवल ज्ञान हुआ, आश्चर्य होता है। क्रिया बड़ी बात नहीं, हमारा भाव कैसा है। तो कर्म सिद्धांत जैनिज्म बताता, कहता है भावों को कैसे हम कंट्रोल में करें। तो स्थिति
कब तक वो कर्म आत्मा के साथ चिपके रहेंगे, इसका निर्धारण किस आधार पर होता है? हमारी भावना कैसी है, किन भावों के साथ हमने वो क्रिया की है, तो कब तक वो चिपके रहेंगे स्थिति। दूसरी बात, तीसरी बात, अनुभाग। हम जो भी कर्म बांधे हैं, अब बांधे हैं, देखिए कई बार स्वास्थ्य खराब हुआ, हेडेक हो रहा है, किसी ने पूछा कैसे हो, ठीक है, सहन हो रहा है। और एक होता है कि इतना एक्सट्रीम कि सिर फटा जा रहा है, बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर, ऐसा लगता है प्राण निकल रहा है। ये प्राण निकल रहा है हमारे, यानी कितने, इंटेंसिटी कितनी है, ये भी जिस समय हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उस समय भावना के आधार पर ये स्थिति, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, ये दोनों तय हो जाता है। गुस्सा भी आ रहा है, मैं सोचती हूँ करें नहीं करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने तीव्र भावों से न करें कि जब उदय में आएगा हम उसको सहन न कर सके। भावों में कितनी मंदता ला सकते हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, क्वांटिटी, ये भी देखिए जितनी अधिक हमारे चंचलता होगी उतनी अधिक क्वांटिटी में कर्म आत्मा के साथ चिपकेंगे। इसको लड्डू का जो उदाहरण दिया जाता है, लड्डू का साइज कितना है जिसको हम बोलते हैं प्रदेश, तो आत्मा कितनी मात्रा में चिपके हैं। दूसरी बात, लड्डू का स्वभाव कैसा है, ये लड्डू अंदर जा करके क्या काम करेगा, घुटने के दर्द को ठीक करेगा, कफ खांसी को ठीक करेगा, क्या करेगा, स्वभाव क्या है उसका, और साथ में कितने 15 दिन टिक के रहेगा। अक्सर बोलते हैं जब बाहर जाते हैं कोई वस्तु बना के ले जाते हैं, ये कहेंगे 15 दिन तक ये खराब नहीं होगा, तो कब तक उस एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक खराब नहीं होगा। और चौथी बात, भाई इसका स्वाद कैसा है, मीठा है, कम मीठा है, ज्यादा मीठा है, कड़वा है, कसेला है, कैसा है। ये हुआ, ये लड्डू के उदाहरण से हम बंध को समझ सकते हैं, जिसको जैनिज्म का टेक्निकल वर्ड है प्रकृति, यानी कर्मों का स्वभाव, स्थिति कब तक रुक रहेंगे, अनुभाग उसका परिणाम कितने भाग रूप में होगा, और प्रदेश कितनी क्वांटिटी में वो आत्मा के साथ चिपकेंगे। तो पहली बात बंध, बंध हो गया। अब बंध के बाद दूसरी बात आती है सत्ता। सत्ता, देखिए ये मैं सोचती हूँ सबसे गोल्डन पीरियड, कर्मवाद को समझने का मूल यदि जाए तो सत्ता को समझना जरूरी है। क्योंकि कर्म बंध गए, होश में भी बंधा हो या बेहोशी में बंधा हो, जानबूझ के बांधा हो या अनजान से बंध रहा हो, बंधने के बाद बंध और उदय, ये दो समय को हम छोड़ दें, बाकी सारा समय, क्योंकि बंध का समय एक समय है, उदय का समय एक समय है, बाकी जो समय है ये सारा की सारा कर्मों को हम बदल सकते हैं। भगवान ने जो बात कही, देखिए शुभ कर्म किए शुभ फल मिला, ये तो ठीक है, ये यूनिवर्सल है। अशुभ किए अशुभ फल मिला, ये भी ठीक है। अब इसमें तीसरी और चौथी जो बात है, पहली और दूसरी दो बात हुई, अब तीसरी और चौथी बात जो है वो ध्यान देने की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में विशेष ध्यान देने की बात है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म बंधे हैं, वो कब अशुभ हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बांधा शुभ है, उदय आएगा अशुभ रूप में, बांधा अशुभ है, उदय आएगा शुभ रूप में। कैसे? और ये सत्ता, तो सत्ता जो है ये गोल्डन पीरियड है कि हमने अशुभ कर्म बांध भी लिया है, कैसे हम उसको अशुभ को शुभ में बदल सकते हैं। तो सत्ता काल कर्मवाद का सबसे गोल्डन चीज है समझने का कि बंध गया कोई बात नहीं, अब मुझे भोगना उसी रूप में नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है। अब तीसरी बात देखिए उदय, जो जो कर्म अब नल चालू किया,
नल चालू किया, पानी बस गिर रहा है। अब गिर रहा है, उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब जो निकलना शुरू नहीं हुआ, पानी बंद कर सकते हैं। तो उदय में जो आ गया है, वो उदय काल है। तो बंद सत्ता उदय। अब बाकी के जो 4 चीज है, मैं सोचती हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिकल लाइफ में उस पर एनालिसिस करने की चीज है। उदीरणा। उदीरणा, जो भी हम त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब क्या है? ये है उदीरणा। अक्सर व्यक्ति कहते हैं, लोग कहते हैं, भाई कर्म तो बंधा है, अपने आप उदय में आ जाएगा, उसको हम खींच के पहले लाने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है, देखिए जो हम खींच के ला रहे हैं, खींच के ला रहे हैं, 100 साल तक जिस कर्म को हमको भोगना पड़ेगा, उदीरणा से हम 2 दिन में भोग सकते हैं। पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, उसकी जो अनुभाग है, उसकी इंटेंसिटी इतना तीव्र कि हम सहन कर ही नहीं सकते। उदीरणा से उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो इंटेंसिटी यानी वो नथिंग जैसा, बस ठीक है, कर्म उदय में आया, हमने भोग लिया, पता भी नहीं चला, या सहन करने की स्थिति में आ गए। एक प्रकार से जैसे दवा का प्रयोग किया, दवा का प्रयोग किया, जो एक्सट्रीम लेवल पे था, उसके हमने इंटेंसिटी को कम कर दिया, जीरो जैसा बना दिया। तो उदीरणा से हम स्थिति और अनुभाग दोनों को घटा सकते हैं और तीव्र मात्रा में घटा सकते हैं। निकाचित नहीं है तो हो सकता है हम विपाकोदय को पूरा ही बंद कर सकते हैं। वो कर्म सारे प्रदेशोदय में, प्रदेशोदय का मतलब इतना सा समझे आप, ऑपरेशन कर, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन जो कर रहा है वो सारा सर्जरी का काम सब हो रहा है, जो भी काटा चीरा फाड़ी सब हो रहा है, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है, एनेस्थेसिया का प्रयोग हुआ है। तो वैसे ही विपाकोदय का मतलब जो हमको अनुभव होता है, और प्रदेशोदय का मतलब कर्म जो हमने बांधा है, वो उदय तो आएगा ही आएगा, ऐसे नहीं अंदर ही अंदर वो झड़ जाएगा। तो या तो हम यदि बहुत साधना ध्यान कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारा कर्म तो वैसे भी देखें हम प्रदेशोदय में ही भोग के चले जाते हैं, ये तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। यदि सारे कर्म विपाक में आए, व्यक्ति का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर कर्म तो प्रदेश में, आत्मा के प्रदेशों में भोग लिया जाता है। तो बात हम उदीरणा की कर रहे हैं। उदीरणा, तो उदीरणा से जो बाद में फल देने वाले हैं, उनको हमने खींच के पहले ले आए। जो लंबे समय तक उसका वो इंटेंसिटी, उसका जो अनुभाग है, लंबे समय तक तीव्रता के साथ जो भोगते, वो हमारा मंद परिणाम हो गया। तो उदीरणा, तो त्याग, तपस्या, ध्यान, ये सारा की सारा कर्मों की उदीरणा हो जाती है। और उदीरणा, उद्वर्तन, उद्वर्तन अपवर्तन, ये दो को भी समझे हम। उद्वर्तन देखिए, बढ़ा देना। अब बढ़ा देना, बांधा है कर्म, कर्म बांधा है। आज 5 पेड़ हैं, 5 वृक्ष आपने अपने घर में लगाया, 4 वृक्ष को आप पानी दे रहे हैं, एक वृक्ष को आपने इग्नोर कर दिया। 10 साल बाद किसी फ्रेंड के यहाँ गए और उसने कहा, अरे ये इतना सुंदर पेड़ कौन सा है? अमुक, अरे मैं भी तो लाई थी, लेकिन मैं तो उस पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। 10 साल तक ना आपने पानी दिया, ना उस पर ध्यान दिया। 10 साल बाद अचानक से लगा अब मुझे पानी देना चाहिए, और उन 4 से भी पानी ठीक से दिया, और उन 4 से भी ज्यादा अच्छी तरह से वो पनप गया। हम कर्म के साथ भी ऐसा ही करते हैं। घटना घट गई, किसी ने कुछ कहा, भूल गए, और 10 साल बाद अचानक से वो व्यक्ति सामने आ गया। अब सामने आते ही होता क्या है, अरे इसने 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था। जो हम भूल चुके थे, जो वृक्ष सूख गया था, उसको हमने पानी से सींच दिया, पल्लवित कर दिया,
पुष्पित कर दिया। उद्वर्तन बढ़ा देते हैं। या दूसरी भी घटना देखिए हम, चाहे पाप का काम है चाहे धर्म का काम है, करना बड़ी बात नहीं, करने के बाद सामयिक करके आए, आ करके बोले ओहो आज तो सामयिक में आनंद आ गया, इतना मजा आ गया, इतना मजा आ गया, अब तो मैं रोज सामयिक करूंगी। ये जो हम बार बार उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, जितनी हमने कर्म की निर्जरा की है, संवर किया है, उसको हम और बढ़ा दिए। तो उद्वर्तन चाहे पाप का काम भी है, गुस्सा आया किया, कोई बात नहीं, अब मन में भाव आ रहा है ओहो मुझे दो चार कस के उसको और कहना था, उसको मजा चखाना था, तो बार बार गिल्टी फील कर रहे हैं, तो ये उद्वर्तन कर रहे हैं हम, अपवर्तन। तो ये उद्वर्तन, पास्ट का उद्वर्तन और अपवर्तन किसका होता है? जो कर्म हम कर चुके उसी का बार बार चिंतन करना, ओहो मुझे ऐसा करना चाहिए था, ओहो मुझे वैसा करना चाहिए था, देखो उसने उस समय ऐसा कहा था। तो ये पास्ट का बार बार व्यक्ति उद्वर्तन और अपवर्तन करता है। अपवर्तन यानी घटा देना। अब घटा देना, पश्चाताप करते हैं, पाप क्रिया हो गई, गुस्सा आ गया, अब पश्चाताप कर रहे हो, कितनी बड़ी भूल हुई, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। यानी हमने क्या किया, जितनी क्वांटिटी में कर्म बंधे थे हमने उसको घटा दिया, और चाहे पहले का भी हो चाहे वर्तमान में ही किया हो। और वैसे ही धर्म का हो, मुझे अभी सामयिक करना नहीं चाहिए था, उपवास तो पचक लिया, पश्चाताप कर रहे हैं, अरे ये क्या किया, मुझे तो आज दवा लेनी थी, आज मुझे उपवास नहीं करना चाहिए था। हम जो तीव्र भावों से किए हुए हैं पश्चाताप करके उसको घटा देते हैं, तो धर्म के मामले में भी या संसार के मामले में भी। तो अपवर्तन घटा देना, देखिए धार्मिक क्रिया को घटाना नहीं चाहिए, धार्मिक क्रिया का तो उद्वर्तन होना चाहिए और सांसारिक सावध्य क्रिया का अपवर्तन होना चाहिए। और उदीरणा जितना हो सके, पता नहीं बाद में जब कर्म उदय में आएंगे, जैसे अभी आप सोचिए, अभी आपके पास फैसिलिटी है, सुख सुविधा के साधन है, यदि आपने कर्मों की उदीरणा की, इतना सा सोचें कि कोई बीमारी भी आ गई तो भी आपके पास पैसा है, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल का उपयोग हो सकता है, आपकी सेवा करने वाले आसपास बहुत लोग हो सकते हैं। जिस समय वो कर्म उदय में आएगा उस समय पता नहीं आपकी स्थिति क्या होगी, किस गति में होंगे, सहन कर पाएंगे नहीं पाएंगे कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए जब हम सहन करने की स्थिति में हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि हम कर्मों की उदीरणा करें और मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, क्योंकि अब हम होशो हवास में हमारे कर्म भी कम बंधेंगे। और जहां तक मैं सोचती हूँ, परिस्थितियां आती है, घटना घटती है, उस समय हमारे मन में ये भी आना चाहिए, कर्म निर्जरा का बेस्ट साधन है, देखिए समता का भाव, समता का भाव, कोई कुछ भी करे उसके कर्म का उदय है, मैं कर्म क्यों बांधूं, इतना सा यदि हमने सोच लिया। और मैं कई बार सोचती हूँ, भगवान महावीर अनार्य देश में गए, लाड़ देश में गए, किस लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए, लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। हम क्या सोचें, यदि घर में पार्टनर अच्छा नहीं है, किसी के सास अच्छी नहीं है, किसी की बहू अच्छी नहीं है, संतान बात नहीं सुनते हैं, सोचना क्या चाहिए, भगवान को कर्म निर्जरा के लिए अनार्य देश में जाना पड़ा, देव गुरु धर्म की कृपा से अनार्य देश मेरे घर पे है, मेरे निर्जरा का कितना सुंदर अवसर है, क्यों अनावश्यक मैं कर्म और बांधूं, सामने वाले को निमित्त बना करके क्यों बांधूं, समता का भाव लाए, तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है, उपवास करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ समता का भाव, परिस्थिति आई है, इतनी समता, इतनी समता, ऐसा लगना चाहिए कि इसी भाव में सारे कर्म की निर्जरा हमारी हो रही है। इसमें हम यूं भी समझ सकते हैं, अर्जुन मालाकार जिसने लगभग 1100 से ऊपर पंचेंद्रिय जीव की हत्या की थी, 6 महीने में उसने सारे कर्मों की निर्जरा कर ली। प्रश्न हो सकता है, भाई पंचेंद्रिय जीव की हत्या नरक का कारण बनता है,
यहाँ ये भी ध्यान देना है, देखिए आयुष्य का बंध यदि नहीं हुआ और व्यक्ति उनका प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, तो सारे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, जैसे अर्जुन मालाकार ने किया था। इतनी समता, सिर्फ और सिर्फ समता से, न उसने तपस्या की, कोई उपवास बेला तेला कुछ नहीं किया, बस लोगों की भर्त्सना, अपमान, तिरस्कार, इतनी उत्कृष्ट समता भाव, सारे कर्मों की निर्जरा करके 6 महीने के भीतर मोक्ष चला गया। तो बात हम कर रहे हैं उदीरणा, खींच के लाना, उद्वर्तन, बढ़ा देना, अपवर्तन, घटा देना, संक्रमण, बदल देना। बदल देना असाता का कर्म बंधा है, साता में बदल देना। 8 जो कर्म है, इनमें 2 कर्मों को हम छोड़ दें, आयुष्य कर्म, मोहनी कर्म, इनका आपस में अदला बदली ट्रांसफर नहीं होता है। बाकी 6 कर्मों का ट्रांसफर हो सकता है। शुभ नाम कर्म अशुभ में बदल जाता है, अशुभ नाम कर्म शुभ में बदल जाता है। उच्च गोत्र नीच गोत्र में बदल जाता है, नीच गोत्र उच्च गोत्र में बदल जाता है। 6 कर्मों का आपस में ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी में नहीं बदलेगा, ज्ञानावर्णी का ही ज्ञानावर्णी में। तो आपस में जो अदला बदली होता है, जिसको हम बोलते हैं संक्रमण, तो संक्रमण हमारे भावों के अनुसार आपस में अंदर ही अंदर कर्म सारे संक्रमण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो प्रयास करना चाहिए, घटना परिस्थिति जो भी आ रही है, भावों को कितना हम शुभ बना सकते हैं। किसी के प्रति गलत भाव आए, मैं कई बार सोचती हूँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपके लिए कभी उपयोगी न रहा हो। अब भाव यदि ऐसे वैसे आ रहे, क्या करें उस समय? उस समय उसके उपकार को याद करें। नेगेटिव भाव उस व्यक्ति के प्रति आ रहा है, उपकार को याद करें। अरे उस स्थिति में उसने मेरी ऐसी सेवा की है, ऐसा सहयोग किया है, यदि जीवन भर भी मैं उसके लिए कुछ करूं तो उसके उस ऋण से मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा। टैगोर की बात आती है, शायद टैगोर या उस समय की घटना है। एक बार कहते हैं, ऐसी आर्थिक उनकी स्थिति इतनी कमजोर हुई, टेबल के ऊपर 50 लिफाफे पड़े हैं। पहले जो एनवलप में वो टिकट, डाक टिकट लगाते थे तो ही उसको पोस्ट कर सकते थे। मित्र आया, देखा इतने सारे पत्र, एक भी पोस्ट नहीं किया गया है। 5 रुपए से सारे टिकट, डाक टिकट ला करके उसने सब में लगा दिया। बात बीत गई। अब देखिए, जब जब भी वो मित्र मिलता था, टैगोर जी क्या करते थे, उसके जेब में 5 रुपया डाल देते थे। उसने कहा, आप ये करते क्या है? जवाब क्या दिया उन्होंने, आपने उस स्थिति में मेरा सहयोग किया है, जिंदगी भर हर दिन मैं यदि 5 रुपया देता रहूं तो भी मैं ऋण से उऋण नहीं हो सकता। सामने वाला किस समय किस स्थिति में सहयोग किया है, तो हम जब जब भी किसी के प्रति द्वेष भाव आए, उसके उपकारों को याद करें। अरे आज मुझे नहीं पूछा तो क्या बड़ी बात हुई, इतनी सी बात कह भी दी, क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ? कितना इसने मेरे लिए किया है, चाहे वो माँ बाप के लिए होता है, चाहे पति पत्नी का है, चाहे बच्चों के साथ है। जब जब भी द्वेष भाव आ रहा है, उपकारों को याद करें। जब जब भी ऐसा लगता है मेरा अमुक के साथ इतना राग का बंधन, वो आत्म ध्यान का कारण बन रहा है, मैं सोचती हूँ उससे डिटेच होने के लिए उसके अपकारों को याद करें। देखिए मैं कितना उसके साथ बंध रहा हूँ, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव वैसा है। ये प्रकृति इंसान का होता है, नेगेटिव चीजें भी। तो उसके माइनस पॉइंट को यदि देखने लग जाएं, तो मैं सोचती हूँ, आज मान लो किसी खाने की वस्तु के प्रति यदि आसक्ति है, अब डिटेच कैसे होना है? बच्चे मैगी खाते हैं, मैगी खाते हैं, उससे उससे यदि डिटेच होना है तो उसके माइनस पॉइंट को कैसे देख सकते हैं? ये मैगी पेट में जाके सीमेंट का काम करता है,
स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, दिमाग खराब होता है, बुढ़ापा जल्दी आएगी। इतने सारे माइनस पॉइंट को लाए, अपने आप धीरे 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 उससे डिटैच होते चले जाएंगे। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये तीन ही चीज होते हैं कर्म बंध की। जहां जहां भी राग द्वेष का भाव आ रहा है, हम इस प्रकार उपकार और अपकार को याद करते हुए उससे हम डिटैच हो सकते हैं या उसके प्रति हम शुभ भाव ला सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे संक्रमण, कर्मों को बदल देना। आगे है देखिए उपशम, दबा देना। कई बार लोग पूछते हैं क्या दबाना अच्छा है? मैं सोचती हूँ एक एंगल से अच्छा है। अच्छा है, कैसे अच्छा है? क्योंकि आपके भाव बदल गए, दबा दिया, 10 मिनट बाद वो भाव नहीं रहे जो आपके 10 मिनट पहले थे। तो हो सकता है भाव पूरा ही बदल जाए। तो इसलिए व्यक्ति को, और उपशम जो होता है केवल मोहनी कर्म का होता है, क्षोक्षम 4 घाती कर्म का होता है, उदय क्षय 8 कर्मों का होता है, उदय भी 8 कर्मों का होता है। तो शब्द ध्यान दें, उदय 8 कर्मों का होता है, उपशम केवल मोहनी कर्म का होता है। कैसे होता है? मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, भयंकर गुस्सा, स्थिति यहां तक बन गई कि तू तेरा मैं मेरा, एक प्रकार से तलाक की स्थिति आ गई है। उसी समय यदि कोई बहुत खास आपके मेहमान आ गए पर आपकी बात अब तक बाहर आई नहीं है, क्या करेंगे? इतना प्रेम दिखाएंगे, इतना प्रेम दिखाएंगे कि शायद दुनिया का यूनिक कपल आप ही हैं। ऐसा लगेगा जैसे इससे ज्यादा प्रेम तो हो ही नहीं सकता। क्या किया आपने? जो एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आ रहा था उसको आपने दबा दिया, उपशम कर दिया, और 10 मिनट बाद हो सकता है ये उपशम क्षय में बदल जाए। तो कई एंगल से उपशम कर देना बहुत अच्छा भी है, और उपशम से कर्मों की निर्जरा भी बहुत होती है। तो 7वां 8वां अपना उपशम, निधत्ति और निकाचना, अंतिम दो। निधत्ति जिसमें उद्वर्तन और अपवर्तन केवल 2 होता है। कर्म भी देखिए निकाचित कर्म जिसमें कुछ भी नहीं होता, यानी जिस रूप में बांधा है उसी रूप में भोगना पड़ेगा। अब हम देखें, भगवान महावीर के कानों में किले ठोके गए थे। क्यों ठोके गए? प्रश्न हो सकता है 12.5 वर्षों तक भगवान ने इतनी तपस्या की, इतना ध्यान किया, 2.5 मिनट का ध्यान और बेले का तप, इतनी निर्जरा 2.5 मिनट के ध्यान से हो जाती है। तो भगवान ने 12.5 वर्षों तक इतना ध्यान किया, ये कर्म उदय में क्यों आए? ग्वाले ने भगवान को क्यों कष्ट दिया? वो था भगवान का निकाचित कर्म। और देखिए निकाचित कर्म, यदि ग्वाला जो कर्म का विपाकोदय होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये 5 चीजों का योग मिलने से ही कर्म विपाक में आते हैं, नहीं तो विपाक में आते नहीं हैं। और निकाचित कर्म है, और जब तक इन 5 का योग नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति का मोक्ष भी नहीं होगा। यदि उस भाव में भगवान को योग नहीं मिलता, ग्वाला का योग नहीं मिलता, तो शायद हो सकता था कि भगवान का उस समय उस भाव में मोक्ष भी नहीं होता। तो निकाचित कर्म उसी रूप में व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। और निकाचित कर्म ऐसा है, देखिए निकाचित हम कर्म ऐसे भी समझ सकते हैं, बंधने के बाद वो बढ़ता चला जाता है। एक बार बांध लिया है, कहीं न कहीं कहीं न कहीं वो बढ़ता ही चला जाता है। उसमें और कर्म एडिशनल एडिशनल होते जाते हैं। उस भाव में यदि आपने खमक खामना कर ली, उस भाव में आपने पश्चाताप कर लिया, इसी भाव में बांधा हुआ कर्म, और बांधा है निकाची, इसी भाव में पश्चाताप कर लिया, तो आगे वो कैरी ऑन नहीं होता है। यदि आपने पश्चाताप प्रायश्चित नहीं किया
यानी इतने लेवल पे भाव थे कि निकाचित जैसा बंद हुआ है। निकाचित बनता कब है? अगले भाव में यदि कैरी ऑन करके ले गए, वो निकाचित बन गया, जिसको भोगना ही पड़ता है। तो ये भी एक देखिए कितना सुंदर अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। हाथ से इसको खोना नहीं चाहिए। बंध गया कोई बात नहीं, झुकने में कोई हानि होने वाले नहीं है। प्रेस्टीज में कभी भी व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। कैसे झुकूं, कैसे कहूं, वो जाने, उसका काम जाने। मुझे किसी कर्म को इस भाव में जो बांधा है, उसको आगे मुझे लेके नहीं जाना है। इतने भावों में विनम्रता हो जाए गलती कोई बात नहीं, हमारे भीतर भावों में विनम्रता, झुके, बार बार झुके, इतना खमत खामना कर लें कि हमारा निकाचित का बंध न हो। तो निकाचित जिसको भोगना ही पड़ता है, भगवान महावीर का कानों में जो किला ठोका गया। एक प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं, भगवान ऋषभ, ऋषभ का देखिए, भगवान के निमित्त असंख्य बैल भूखे रहे थे। असंख्य बैल जो भूखे रहे थे, हजारों की संख्या में होंगे, असंख्य तो क्या होंगे। इतने बैल भूखे रहते, एक प्रकार से इसको हम निकाची ही कह सकते हैं। 12 घंटे तक भूखे रहे, 12 महीनों तक उनको भोजन पानी नहीं मिला। तो निकाचित भोगना ही पड़ता है। और निधत्ति, निधत्ति ऐसा है जिसमें जैसे किसी भी कर्म का निकाचित यदि नहीं है, तो उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीरणा, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, ये 5 चीज, ये 4 चीज किया जा सकता है। मोहनी कर्म है तो उपशम भी होता है। निधत्ति में सिर्फ 2 ही चीज होता है, उद्वर्तन और अपवर्तन, 2 ही चीज कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज, इसको करण कहा जाता है, बाकी कोई करण वहां काम नहीं आते, उसको हम कहते हैं निधत्ति। एक प्रकार से ये भी निकाचित जैसा ही होता है। तो हम बात कर रहे हैं ये कर्म बंधने के बाद ये क्या क्या होते हैं। तो अब बात ये है, देखिए 8 कर्म बंध की ये 10 अवस्थाएं हमारे हाथ में, संवर और निर्जरा। लक्ष्य इतना ही रहना चाहिए, भावों में कितनी मंदता हो। मजाल है हमारे भावों का ग्राफ अननेसेसरी उतार चढ़ाव हो। ये मेरापन, मेरा परिवार, मेरा शरीर, ये सारा मेरापन जहां जहां अपेक्षा है, वहां वहां बंधन होता है। बंधन का मूल कारण क्या है? एक्सपेक्टेशंस। और हमने बहुत सारी, हम अपनी क्राइटेरिया बना लेते हैं, परिवार की क्राइटेरिया बना लेते हैं, खुद के लिए बना लेते हैं, ऑफिस की बना लेते हैं। और वो जब जब भी पूर्ति नहीं होती है, हमारे ये 4 कसाय पर खाली ध्यान देना है, वर्क करना है। गुण स्थानों की हम बात करते हैं। देखिए गुण स्थान मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में ही है, जहां धर्म का नामो निशान नहीं है। अव्रत चौथे गुण स्थान में। 5 जो आश्रम के द्वार हैं, जहां से कर्म आते हैं, वो किस किस गुण स्थान में काम कर रहे हैं। दृष्टिकोण ही गलत है, पहला गुण स्थान है। और दूसरी बात, अव्रत त्याग की चेतना ही नहीं जग रही है, खाली बैठे हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैं उपवास कर लूंगा, मुझे त्याग में विश्वास नहीं है। देखिए कौन कौन सा कर्म बांध रहे हैं। गुण स्थान पहला है, यदि ये भाव आ रहा है। मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी के उदय भाव से ये विकल्प आता है, हम उसको और प्रश्रय दे रहे हैं और उसको हम सिंचन दे रहे हैं। तो ये सारा जो भी भगवान ने कहा है, जो सब करते हैं, हटके यदि हम एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसका मतलब मिथ्यात्व को बढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, मेरे को त्याग मेरा टूट जाता है, मैं नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ये त्याग वाग में विश्वास नहीं है, ये बात विकल्प आई। देखिए अभवी जो होते हैं, 9.5 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, 9.5 पूर्व ज्ञान, लेकिन एक चीज में भी यदि अश्रद्धा का भाव आ गया, एक बात में भी, बाकी सब पर बिलीफ कर रहे हैं, सिर्फ एक बात पे भी हम बिलीफ नहीं कर रहे हैं, भगवान के
मिथ्यात्व आ जाता है। इतना ज्ञान होते हुए भी एक बात पर अश्रद्धा मिथ्यात्व का कारण बन जाता है। जो बात समझ में ना आए उस समय क्या सोचे, मेरी मति इतना ही है। मैं कई बार सोचती हूँ, आज सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, एक्सरा कराते हैं, आज उसके जानकार जो भी डॉक्टर हैं देखते ही बता देंगे भाई तुमको ये बीमारी है। मैं पूछना चाहूंगी, क्या उसको देखते ही वो डॉक्टर को कोई अवधि ज्ञान नहीं है, मनोप्रयोग ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, और उस पर आप बिलीव करते हैं। हाँ, डॉक्टर ने कह दिया, चलो मेरी ये बीमारी है। किस आधार पे? उसको वो जानकारी है। आज आपको पता नहीं हो सीटी स्कैन क्या है मीन्स कौन सी बीमारी है, पता नहीं चलता है, क्योंकि आपका ज्ञान उस दिशा में नहीं है। तो आज भगवान ने जो बात कही है, भगवान तो केवल ज्ञान के आधार पर कहे हैं। हमारी मति इतनी सी मति है और तुरंत कह देते हैं मैं इस पर बिलीव नहीं करता। अरे ज्ञान कितना है जो हम बिलीव और अबिलीव की बात करते हैं। तो मैं बात कह रही हूँ भाई, आप मुझे समझ में नहीं आया, मैं प्रयास करूंगी समझने का, लेकिन अश्रद्धा की बात ना करें। तो हम अश्रद्धा की बात करते हैं, पहला गुण स्थान को नहीं छोड़ पाएंगे। हम त्याग में अविश्वास की बात करेंगे, या मैं त्याग तो करूंगा नहीं। हम अभी तक चौथे गुण स्थान तक श्रद्धा तो है, मैं त्याग नहीं करूंगा, यानी चौथे गुण स्थान को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। अव्रत सम्यक दृष्टि आने के बाद व्रत चेतना नहीं जगी, चौथा गुण स्थान। और थोड़ा बहुत त्याग करते हैं, चलिए पांचवें गुण स्थान में आ गए, पूरा त्याग किया, छठे में आ गए, लेकिन अभी तक प्रमाद नहीं छूट रहा है। छठे गुण स्थान में है, प्रमाद छूटा, सातवें गुण स्थान में आ गए, और उसके बाद हमारा कसाय 10वें गुण स्थान तक चलता है। प्रयास करें, देखिए 11वें गुण स्थान से सीधा नीचे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्रोध मान माया लोग को दबा दबा के जो चला, इतना सा एक भी कसाय 11वें गुण स्थान में कहते, इतना सा सूक्ष्म लोभ भी उदय में आ जाता है और सीधा ऊपर से व्यक्ति नीचे गिरता है। तो कसाय जो 10वें गुण स्थान तक रहता है, और अंतिम 4 गुण स्थान, 14 ही गुण स्थान होते हैं, अंतिम 4 गुण स्थान जहां पर सिर्फ योग है, मन वचन और काया की प्रवृत्ति है, कर्म तो बंधते हैं। केवल ज्ञानी के भी कर्म बनता है, अरिहंतों के कर्म बनता है, तीर्थंकरों के भी कर्म बनता है। कैसे बंधे? बस पहले क्षण बंधा, दूसरे क्षण झड़ गया। दो ही समय का होता है, बंध का और झड़ने का। तो अब बात ये देखिए, योग से बंधता है लेकिन कसाय से वो चिपकता है। हमको करना क्या है? सारा यदि वर्क करना है, फोकस करना है, हम अपने लिए करें। मुझे अपने लिए क्या क्या कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मेरापन को, तो मैं बात बता रही थी, जितना जितना एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, ये कर्म बंधन उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। अपेक्षाओं को कितना कम कर सके, कषायों को कितना कम कर सके, भावों को कितना शुभ रख सके। और दूसरा दो बात मैं कई बार कहा करती हूँ, प्रीपोन और पोस्टपोन को तो अपना प्रिंसिपल बना ले। जब जब भी धर्म का प्रसंग आए, ये यदि विकल्प आ रहा है, कल से स्टार्ट करूंगा, मैं सोचती हूँ उसको प्रीपोन करें। कल क्यों, आज से ही मुझे करना है। और पाप का प्रसंग आए, किसी पर गुस्सा आ रहा है, पोस्टपोन करें, आज नहीं करूंगा। तो ये कुछ बातें यदि हम ध्यान देते हैं, ये कर्म को हम समझते हैं, तो कर्म सिद्धांत को जो अच्छी तरह से समझ लेता है, मैं सोचती हूँ वो लाइफ में कभी दुखी नहीं होगा, अनावश्यक बहुत ज्यादा कर्म नहीं बांधेगा। और अब जब मैं लोगों के भाव को सुनती हूँ, मुझे खुद को ऐसे भीतर से गदगद हो जाती हूँ। कितने जनों ने कहा, कल किसी बहन ने कहा, समझ लीजिए मेरा डिप्रेशन चला गया, सिर्फ कर्मवाद को सुनते सुनते इतना भयंकर डिप्रेशन था, मैं स्वस्थ हो गई।
लोगों की जब मनस्थिति देखती हूँ तो मुझे एक भीतर से आत्मतोष होता है। तो मैं समझती हूँ कर्मवाद को समझना मीन्स जीवन को समझना, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना। तो हम संवर और निर्जरा आने के द्वार को बंद करें। जो कर्म आ चुके हैं उनकी हम कितनी निर्जरा कर सकें। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, त्याग तप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। भावों को शुद्ध रखें। भाव बिगड़ा कि भाव बिगड़ गया और भाव सुधरा कि भाव सुधर गया। भावों को जितना कंट्रोल में रख सके तो उसके लिए आवश्यक है भाव को हम बहुत शुद्ध बनाएं, कसाय को कम करें। तो और कसाय भी जो है इंटरकनेक्शन। देखिए लोभ किसी चीज की इच्छा होती है, इच्छा हुई, इच्छा हुई, उसके बाद यदि सही तरीके से वो चीज की प्राप्ति हो गई तो ठीक, यदि प्राप्ति नहीं हुई तो व्यक्ति करता है माया। माया करके यदि मिल गया, ईगो होता है, अहंकार आता है। माया करने के बाद भी नहीं मिला, व्यक्ति को एंगर होता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? लोभ से। इसलिए भगवान ने कहा लोहो सब विनाशनो, सारे विनाश का कोई कारण है वो है लोभ, इच्छा। जो लोभ, लोभ भी इतना विस्तार है। ऐसे नहीं कि खाली लालच को भगवान ने लोभ कहा है। लोभ के कितने 20 अलग अलग आगमों में उसके अनेक अर्थ बताए गए हैं। तो हम अपेक्षाओं को कम करें, भावों को शुद्ध करें, कसाय को जितना कम कर सकते हैं तो हम संवर और निर्जरा को समझ पाएंगे। संवर और निर्जरा को समझा तो हमने जैनिज्म को समझ लिया। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। हाँ, एक बात जो लगभग पता है, काफी जने जुड़े हुए हैं। बने वर्धमान एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैं सोचती हूँ जिन्होंने भाग नहीं लिया है तो आप ध्यान दें, ये हर महीना सिर्फ हमने इतना ही प्रोजेक्ट बनाया है। यदि आप स्वाध्याय प्रेमी हैं, नहीं भी हैं, जैसे बच्चे को आप लोग प्रेरणा देते हैं, बच्चे का खेलने में अधिक मन रहता है, टीवी देखने में मन रहता है, वीडियो गेम खेलेंगे और भी खेल के साधन करते हैं। जबरदस्ती उनको बिठाते हैं कि नहीं तुमको पढ़ना है, तुमको बाहर नहीं जाना है, मन नहीं होते हुए भी स्कूल भेजते हैं। सारा ये जो जबरदस्ती करते हैं, मैं सोचती हूँ ठीक है वो तो बच्चा है, ना समझ है, जबरदस्ती नहीं करना। जैसे उसका हित और अहित की बात सोचते हैं, उससे ज्यादा फोकस खुद के प्रति हो। मेरे लिए हित क्या है, अहित क्या है, स्वाध्याय की इच्छा नहीं है, धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क युष्ट हो जाएगा। हैबिट डाल लो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हैबिट डाल लो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप वैसा बनने लग जाएगा। तो हमको करना क्या है, लक्ष्य इतना ही बनाना है, एक महीने में एक पुस्तक का स्वाध्याय। हालांकि 18 पुस्तकें थी, 4 तो हो चुका, 5वीं पुस्तक जिसका एग्जाम, यदि भारत की आप लोग भारत में है तो आज शाम को, आज शायद शनिवार आपकी है, और यदि यहाँ से है तो आज रात की है और कल एग्जाम है। अब बात मैं बता रही हूँ कि एक महीने में एक पुस्तक का स्वाध्याय, ये हमने प्रोजेक्ट बना दिया। हर महीना कौन सी पुस्तक का स्वाध्याय करना है। अब सिर्फ आपके पास 14 ही पुस्तकें रही है। अब 14 भी देखिए, आपको लगता है कि किसी महीने में मेरे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये भी बाध्यता नहीं है कि आप सारा की सारा आपको करना ही पड़ेगा। प्रयास करें, एक महीने में एक पुस्तक, पुस्तक की पेज संख्या ज्यादा से ज्यादा 100 है, 110 है, 120 है, और अभी कल का जो एग्जाम है मात्र उसके पेज हैं 70। तो 70 पेज महीने का, आप प्रतिदिन का 2-2 पेज भी पढ़ते हैं, 2.5-2.5 पेज भी पढ़ते हैं, तो आपके एक महीने में एक पुस्तक का स्वाध्याय हो जाता है। तो पीडीएफ आपको उपलब्ध कराते हैं, ऑडियो बुक, और जो हार्ड कॉपी फिजिकल कॉपी चाहे वो भी उपलब्ध रहता है। किस महीना कौन सा करना है, बस बात यह है कि एक डेडलाइन रहता है। और डेडलाइन, यहाँ मैंने देखा यूएस में लोग हर चीज का डेडलाइन के साथ चलते हैं, काम प्रॉपर होता है, समय पर होता है, व्यवस्थित होता है।
तो डेडलाइन बनाना, मुझे कब तक क्या क्या करना है, तो हमने भी ये डेडलाइन सेट कर दिया। हर महीने के पहले शनिवार को आपकी पुस्तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपने स्वाध्याय कितना किया है, खुद को जज करने के लिए हमने उसके 60 प्रश्न बना दिए। 60 प्रश्न पूछेंगे आपको शनिवार के दिन, सिर्फ 60, और फिक्स है 30 मल्टीपल चॉइस और 30 ट्रू फॉल्स। प्रश्न भी ऐसे रहेंगे। यदि आपने पुस्तक को एक बार भी सुन लिया है, आप अपने नहीं भी सुना है, तो कॉमन सेंस से भी आप उसका उत्तर दे सकें, वैसा ही प्रश्न रहेगा। बस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ध्यान से 2 बार पढ़ लिए, मैं सोचती हूँ आपका सबकॉन्शियस माइंड आंसर देने लग जाएगा कि इसका उत्तर ये होगा और 100% वो सही होगा। लेकिन प्रश्न को उतना ध्यान से पढ़ना होगा। तो ये एक अच्छा साधन है। यदि आपका लक्ष्य है हम संवर और निर्जला पर फोकस करें, थोड़ा सा साइड में सांसारिक काम करते हुए कुछ चीज हमको केंद्र में रख के चलना चाहिए। तो ये जो अवसर आते हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप लोगों ने नहीं सुना है आज तक, शायद आपको चैट में लिंक दे दिया गया है, उस पर ध्यान दे सकते हैं। इस पर और जानकारी करना चाहें तो अभी आप वापस प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और इतना निश्चित मैं कह सकती हूँ, पुस्तक आपने पढ़ लिया, मान लीजिए अभी कल का जो एग्जाम है शिलान्यास धर्म का, सम्यक दर्शन निश्चित रूप से आपका पुष्ट होगा। और हमको लक्ष्य रखना चाहिए सम्यक दर्शन को हम कितना बढ़ा सकें। तो सम्यक दर्शन पुष्टि का अच्छा साधन है स्वाध्याय करना। और मान के चले, धर्म ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देता। धर्म मोक्ष तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, आपके सम्यक दर्शन को दृढ़ करेगा, और हो सकता है क्षयिक सम्यक्त्व का कारण भी बना दे। तो ये इतने अच्छे साधन, इतनी अच्छी पुस्तकें, अवसर ना खोएं, खुद करें, दूसरों को प्रेरणा दें। और प्रीपोन पोस्टपोन को याद रखें। आज के डेट में यदि आपने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो लक्ष्य रखें सोने से पहले आज ही इसका रजिस्ट्रेशन करें। अब जानकारी के लिए आपको मिल जाएगा कि किससे संपर्क करना है, क्या करना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार मंगल पाठ सुना रही हूँ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। और कल भी प्रवचन रहेगा इसी समय 8 से 9 का। वंदामी सुखशाता। हाँ हाँ वंदामी नमन स्वामी सम्मी जी। हाँ हाँ मेरा एक क्वेश्चन थे 2। हाँ एक मिनट, आपको आवाज आ रही है ठीक से? हाँ यार। तो कल की ही किताब में पढ़ते हुए आए थे शिलान्यास धर्म की, कि एक तो शपक श्रेणी का क्या मतलब होता है? देखिए, गुण स्थानों में जब व्यक्ति आगे चढ़ता है तो 8वें गुण स्थान चढ़ता है। तो 8वें गुण स्थान तक तो इक्वल है, सब एक ही रहते हैं। 8वें गुण स्थान में दो रास्ते आ जाते हैं, एक उपशम श्रेणी का रास्ता और दूसरा क्षपक श्रेणी का रास्ता। तो जो क्षपक श्रेणी लेता है वो 10वें से सीधा जंप करता है 12वें गुण स्थान में। यानी जो हम कसाय की बात करते हैं उनको क्षय करता हुआ जाता है, क्षपक यानी क्षय करता हुआ जाता है। और जो उपशम श्रेणी लेता है वो 10वें से 11वें में जाता है, यानी कसायों को दबाता हुआ जाता है। तो दबाता हुआ जाता है तो 11वें गुण स्थान में जो दबाया हुआ था वो हल्का सा आंशिक उदय आ जाता है, तो सीधा नीचे गिरता है। क्षपक श्रेणी क्षय करता हुआ जाता है, 8वें गुण स्थान से ये श्रेणी लेता है। आप म्यूट में है अंकिता जी। तो शपक श्रेणी और शाइक सेम हुआ? नहीं,
क्षायिक, देखिए क्षायिक जो भाव है, क्षायिक सम्यक तो होता है, ठीक है, और वो चौथे गुण स्थान में ही आ जाता है। क्षपक श्रेणी 8वें गुण स्थान में ही लेता है, श्रेणी 8वें गुण स्थान में लेता है, क्षायिक भाव चौथे गुण स्थान में भी आ सकता है।